हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एक कार्टून कैरेक्टर को हम उनके अलग-अलग डायरेक्शंस दिखा सकते हैं। उनके मूवमेंट, जो हाथ का मूवमेंट है, पाँव का मूवमेंट है, फेस का मूवमेंट है, बॉडी का मूवमेंट है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं पूरा कंप्लीट एक कार्टून कैरेक्टर बनने के बाद में। एक अलग-अलग उसकी वेरिएशंस हम उसमें शो करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए उसको टूल को समझने के लिए, ऐसे डायरेक्शन को समझने के लिए हमें एक कुछ भी एक बेसिक सा मैं कार्टून क्रिएट करता हूँ सिंपल सा लाइन टूल से ही या रेक्टेंगल टूल की हेल्प से ही। तो सबसे पहले हम बना देते हैं कोई ऐसा एक सिंबॉलिक चीज़ इस तरह से जो उसको रिप्रेजेंट करते हुए भी हम ऐसा शेप में चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं एक ये ऐसा ओवल शेप लेता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। जो भी कलर लेना चाहें वो कलर ले सकते हैं। देन मैं एक बेसिक सा इसका मैं क्रिएशन कर रहा हूँ कि भई क्या होता है मेनली कार्टून में, क्या कैसे-कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं। बनाने के लिए हमें तो थोड़ा टाइम चाहिएगा, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिएगी। तो मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसे लेता हूँ कि भई हम क्या-क्या हम कर सकते हैं और इस टूल को कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ये लिया, ओके। एक और यहाँ से मैं पोज़ीशन यहाँ से ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। सपोज़ कीजिए हमने ये बनाया है, इसमें हम कुछ और थोड़ा-सा चेंज करना चाहें, दोनों को ऐसे लेकर के मैं ऐसे कर देता हूँ एंड पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव टूल से मैं ऐसा एक ये किया, इसको भी मैं कुछ इस तरह से पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन टूल से ये शो करा देता हूँ कि भई हमारे पास ये एक सिंबॉलिक चीज़ है। इन दोनों को मैं ऐसे ऑल्ट के साथ ड्रैग करके डुप्लीकेट कर देता हूँ। सपोज़ कीजिए ये हमारा है, तो हमें उस टूल को अच्छे तरीके से समझने के लिए एक सिंपल सा मैंने कुछ भी लिया है। इसमें हम इस फिगर को, इसके हैंड के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे मैं 2-3 ऐसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से। तो मान लीजिए हमें कुछ ऐसे वेरिएशंस बनाने हैं, तो उन वेरिएशंस को बनाने के लिए हमें ये मल्टीपल करने होंगे। अब देखिए, अब सेलेक्ट करते हैं कि भई मैं जैसे हैंड मूवमेंट दिखाना चाहता हूँ, तो हैंड मूवमेंट इस चीज़ को करने के लिए, ये मूवमेंट दिखाने के लिए अलग-अलग इनके मूवमेंट्स शो करने के लिए हमें यूज़ करना होगा टूल बॉक्स में से पपेट टूल। इस पपेट वार्प टूल को हम जब सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 इसमें पपेट्स टूल 2 एंकर पॉइंट शो कर रहा है राउंड शेप में। ये हम इनको चेंज भी कर सकते हैं इनकी पोज़ीशन, इनकी जगह हम नया ऐड करना चाहें इनके साथ-साथ में, तो यहाँ पे जैसे मैं कोहनी का एक बताना चाहता हूँ भई यहाँ से एग्ज़ैक्ट सीधा नहीं करके ये ऐड करना चाहें तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। अब जब ऐड करते हैं प्लस साइन आता है, ये देखिए प्लस साइन मीन्स ऐड करना, नया पॉइंट ऐड करना और बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंट इसमें आते हैं उनको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम इस पे आते हैं, कैसा आइकन हो जाएगा इसका, एक पिनिंग आइकन आएगा, इस पिनिंग आइकन की हेल्प से मैं इसको देखिए, कुछ इस तरह से इसके साथ मिला रहा हूँ। यहाँ से इसको मैं ऐसे इन एंड आउट, इसको और अगर मैं चेंज करना चाहूँ, देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया कि मान लीजिए ये इसको शो कर रहा है, रुकिए। इसी तरह से दूसरा टूल लेता हूँ, इसमें 2 बाय डिफ़ॉल्ट है, सेकंड, थर्ड इसमें ऑप्शन नहीं आता है, तो हम यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। इसको मैं डायरेक्शन ऐसे देता हूँ, ये इधर मिला लेता हूँ और अगर चेंज करना हो तो एक और मैं ऐड कर सकता हूँ। जितने मर्ज़ी आए उतने आप पॉइंट्स ऐड कीजिए और पोज़ीशनिंग और प्रेज़ेंटेशन आप इसका चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये लिया, यहाँ पर 2 और 2 4 इस तरह सारे बॉटम में और 2 ऊपर आ रहे हैं। बीच में एक मैं क्लिक करके थोड़ा-सा इसका मैं शेप ऐसे चेंज करता हूँ, ये कुछ इस तरह से। जिस किसी को भी हम सेलेक्ट करते हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये एंकर पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इन एंकर पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की हेल्प से इनकी पोज़ीशन चेंज कर सकते हो। तो देखा आपने किस तरह से मैंने इसमें चेंज किया। अब यहाँ पे जैसे फेस में चेंज करना हो, वही पपेट वार्प टूल लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल बटन के साथ, अगर पहले से आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो। तो यहाँ हम इसको फेस में अगर जैसे वेरिएशन दिखाना चाहें, तो ऐसे वेरिएशन दिखा सकते हैं, जैसा भी चाहे। ठीक इसी तरह से इसमें देना है, जैसे मान लीजिए तो मैं यहाँ पे पपेट वार्प टूल पे क्लिक करता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई कराएगा इसको और हटाना है तो सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इस एक को ही रखना है तो मैं इस एक को रख सकता हूँ। नया डालना है तो मैं नया लगा सकता हूँ या फिर ये रख के इसको मैं लॉक कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ये सिर्फ़ ये यहाँ से मूव हुआ इस
अब मैं वहाँ अगर एक लॉक कर देता हूँ कि भाई ये यहाँ से लॉक हो जाए, उसके बाद में मैं उसको मूव करता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से ऐसे हम मूव करके दिखा सकते हैं। ये इस पपेट वार टूल का रोल है। इसमें पपेट्स ऐड करके, पॉइंट्स ऐड करके हम वेरिएशंस दिखा सकते हैं। जैसे 2 आए हैं, इसको हटा देते हैं, हटा भी सकते हैं, नया लगाना है नया लगा सकते हैं। ये ऐसे शो किया, इसको ऐसे लगाया, तो ये इसका मतलब होता है। तो ये तो था कि हमने एक बेसिक शेप लेकर के कुछ भी इसको समझाने के हिसाब से। अब हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई कार्टून कैरेक्टर भी हो, तो उसको भी हम ऐसा कर सकते हैं। कार्टून कैरेक्टर बनाने के लिए हमें काफ़ी सारा समय चाहिए होगा। तो जैसे ये हमारे पास प्री डिफाइंड पहले से ही बना हुआ एक कार्टून कैरेक्टर है। इसमें देखिए कि हाथ का मूवमेंट है, पाँव का मूवमेंट है, फेस का, टोपी का, ये सब हम मूवमेंट इनका चेंज दर्शा सकते हैं। इनके अंदर वेरिएशंस ला सकते हैं। और फिर एनिमेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा इनको मर्ज करके, इनको एक टाइमलाइन पे डाल करके हम इसको एनिमेटेड भी शो कर सकते हैं। यहाँ इसका काम सिंपल सा ये है कि अलग-अलग एक ही कार्टून को अलग-अलग डायरेक्शन में, मूवमेंट में शो कराना। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा पपेट पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ कि मुझे इसके अंदर दिखाना है, ये चेंजेस करना है। मैंने 3-4 ऑब्जेक्ट ले लिए हैं। पपेट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में। यहाँ एक मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आ भी गया, हम हटाना चाहें हटा भी सकते हैं। और इसको मैं ऐसे लॉक भी कर देता हूँ कि भई यहाँ पर सिर्फ़ ऊपर का पोर्शन ही मूव होना चाहिए, नीचे से हम ये इसको लॉक कर देते हैं। फेस के अंदर भी हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ एक और हो जाए। और दूसरा हम यहाँ एक लगा देते हैं, एक हम यहाँ पाँव पे यहाँ नहीं है, घुटने पर नहीं है, यहाँ नहीं है, एक एंकल पर नहीं है। और ये जो एंकल पर नहीं है, तो इसको हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं और नया बना सकते हैं कि भई ये यहाँ लिया एक और दूसरा एक यहाँ ऊपर ले लिया, यहाँ इस नी पर नहीं है, इस पे कोहनी पर नहीं है, तो यहाँ हम ऐसे वेरियस पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ नहीं है रिंग, इस पे एंकल पे यहाँ नहीं है, तो ये हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसको हटाना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, हट जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ लगा के एक आगे की तरफ लगा देते हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारे दिए हैं, यहाँ पे एक फेस पर भी लगा देते हैं, मुझे फेस पर भी चेंज करना है। अब यहाँ मैंने ये लिया ऐसे, इसको मैंने चेंज किया इधर, इसका चेंज करता हूँ ये और ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ से इसको यूँ ले लेता हूँ, ये ये लेने के बाद में इसको और नीचे ले सकता हूँ, ऐसे ऊपर ले सकता हूँ, इधर की तरफ ले सकता हूँ या ऐसे सीधा कर सकता हूँ, यूँ ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। अगेन इसको मैं नीचे की तरफ ला सकता हूँ, ऐसे और नीचे लाना है और नीचे ला सकता हूँ, थोड़ा छोटा बड़ा करना है, वो भी कर सकता हूँ। ये देखिए, एक हमने ये वेरिएशन दिया, ओके किया, फर्स्ट हो गया, सेकंड को एज़ इट इज़ रहने दिया, थर्ड में हमने फिर वही पपेट पॉइंट्स अप्लाई करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है उनके अलावा भी हम अपना देना चाहें, ऐसे पॉइंट्स, एंकर पॉइंट्स अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। तो अब इसी से इसको मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ इधर की तरफ, ये इसको ऊपर की तरफ ले लेता हूँ ऐसे, ये इसको ऐसे लेकर के ये चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसको नीचे ले आते हैं, तो यूँ कर लेते हैं। तो ये देखा आपने किस तरह से मैंने ये वेरिएशंस इस पपेट टूल की हेल्प से ले आया। देखिए, एक ही कार्टून था, उसको अलग-अलग जैसे इधर ये चेंज किया, इसमें ये चेंजेस किया। इस तरह से हम पपेट टूल की हेल्प से अलग-अलग पॉइंट्स पर जनरेट करके उन पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशनिंग। तो हाथ का, पाँव का, फेस का, जो भी हमने जो कार्टून कैरेक्टर में बना रखे हैं, उनके पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, उनके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उनके मूवमेंट्स बता सकते हैं, वेरिएशंस बता सकते हैं मूवमेंट्स में। ये इस पपेट टूल का एडवांस रोल है। इस तरीके से हम कार्टून कैरेक्टर में चेंजेस कर सकते हैं। रही बात कार्टून बनाने की, तो ये देखिए कार्टून में कुछ भी नहीं है, आपका क्रिएशन है कि आपको कुछ भी अगर बनाना है तो एक रफ पेन पेंसिल लीजिए और उस पर आप पहले स्केच बनाइए। स्केच को बनाने के बाद स्कैन करके इमेज को यहाँ इम्पोर्ट कीजिए। इम्पोर्ट करने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बेसिक टूल्स में पेन टूल बताया है, ब्रश टूल बताया है, पेंसिल टूल बताया, इरेज़र टूल बताया, इनकी हेल्प से प्लस कलर फिल करने की हेल्प से हम ऐसे कलरफुल कार्ट आर्ट कैरेक्टर बना सकते हैं, कार्टून कैरेक्टर बना सकते हैं, ग्रेडिएंट फिल वगैरह यूज़ करके वेरिएशंस दिखा सकते हैं।